हेलो एवरीवन। तो रीजनिंग का टेस्ट नंबर 6 आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 5 टेस्ट हो गया, वो एक बार कर लेना। ये फिफ्थ नहीं, ये सिक्स्थ, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ वाला। पहला इजी क्वेश्चन एक करते हैं। मिरर इमेज, मिरर यहाँ प्लेस किया गया है। ये ज़रूरी है कि मिरर कहाँ प्लेस किया है, कभी दिखा देगा ड्रॉ करके या फिर कभी बोल देगा मिरर राइट साइड में है, मिरर नीचे है या फिर मिरर ऊपर है। तो आपको दिया गया है ये वाला आर, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल क्यू, फिर ये पी, ये यू और ये पी। अब मिरर में क्या होता है, राइट वाला लेटरल इन्वर्शन होता है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। तो देखना जो आगे है, मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो पी ऐसा हो जाएगा। यू तो अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, वाटर इमेज होता तो चेंज होता, पर अप एंड डाउन सेम ही रहेगा। मतलब ये वाला ब्रांच यहाँ आ गया, ये वाला ब्रांच वहाँ चला गया। क्यू ऐसा था, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो पास है मिरर का पास, वो भी पास हो जाएगा मिरर का। फिर वाई जो है ऐसा हो जाएगा, फिर आर जो है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आगे, ये आगे आ जाएगा। सिक्स जो है, सिक्स ऐसा हो जाएगा। टी जो है, टी में कोई चेंज नहीं आएगा। और ई जो है ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जो आएगा वही हो जाएगा, क्लियर ना। एक और है ये मिसिंग अल्फाबेट वाला, जैसे कि ये दिया है जेड कैप है, ये है हाँ। फिर यू, ये स्पेस है हाँ, मतलब कंटिन्यूएशन जो पहले करते थे ना वैसा नहीं है, ये चार चार अल्फाबेट्स का ही है। स्पेस ये खत्म हो गया। फिर है ये एन एम एल, ये आ गया। फिर है के आई स्पेस जी, फिर लास्ट है एफ डैश सी बी। अब इसका गैप देखना है, मतलब गैप मतलब ये चार जो अल्फाबेट्स है, ये चार अल्फाबेट्स है, ये सब चार चार है ना। तो हर चार चार अल्फाबेट में एक एक डिजिट, मतलब एक एक अल्फाबेट हमें घुसाना है। अब कैसे घुसाएंगे, ये देखो, कहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट ये कितने का कमी हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है ना। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब प्लस, मतलब यहाँ जाने से माइनस, -5 हो रहा है। तो कोशिश करेंगे यहाँ भी -5 करने के लिए। -5 करने से इधर कितना होगा, ये है 21, ये 16 बन जाएगा। 16 होता है P, तो यहाँ P हो सकता है, यहाँ P हो सकता है। फिर P के बाद और -5 करते, तो P है, ये कितना था 20, हाँ P है 16, 16 से -5 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, हाँ 11 ठीक है। तो मतलब -5 हो रहा है। तो सेकेंड वाला भी -5 करेंगे, यह -5, ये थर्ड वाला ना, तो ये -5 कर लो। फिर यह प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आगे वाला था ना। तो S है 19, S 19 है। 20, 21, 22, 23, 24 आ जाएगा यहाँ। 24 होता है X, ठीक है ना, ये X हो जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला जो है, इसमें भी -5 हो जाएगा। -5 U है 20, V है 22, तो 23, 24, 22 ना, 22। तो यहाँ आ जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17 होता है Q। तो आंसर हो रहा है X Q P, वह बाकी है। तो M होता है 13 से -5 करोगे तो आ जाएगा 8 होता है H, ये H, हाँ ये H आ गया। और ये वाला है I, क्या I का -Q सेकेंड टर्म है, तो I -5 I का -5, I होता है 9, तो 9 -5 आएगा तो 4 बन जाएगा, 4 है D, तो D ये आंसर है हाँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा 5 -5 तकलीफ हो रहा है तो पहले आप इसका क्या लिख लो,
क्या बोलता है इसका क्या प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे कि F6 है, हाँ ये 3 है, ये 2 है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि कितने का गैप हो रहा है, ये 24 और ये 24, 25, 26, तो ये 4, इसका 2 का गैप है, यह 1 का गैप है, यह 1 का गैप है, तो वैसे भी कर सकते हो। ये 11 है, वो ये 12 है, 1 का गैप है, ये 14 है, यह भी 1 का गैप है, और यह 2 का गैप हो जाएगा, ये 60। हाँ वैसे भी कर सकते हो, क्लियर ना। तो ये वाला भी ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आर्ग्यूमेंट। हाँ तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, शुड वी अवॉइड ओवर यूज ऑफ एयर कंडीशन, तो शुड वी अवॉइड overuse of एयर कंडीशन, एसी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। हाँ तो ये है क्वेश्चन। अब आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, यस भी दिया जा रहा है और नो भी दिया जा रहा है। यस बोला जा रहा है क्योंकि इट वीकेंस द, यस हाँ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इट वीकेंस द ह्यूमन सिस्टम, it weakens the human system, the comfort cannot be overtaken, the comfort cannot be for second में क्या बोलता, ओवर सेकेंड, फॉर सेकेंड। अभी देखो क्या हो सकता है, देखो अवॉइड करने बोल रहा है, अवॉइड करे क्या, हाँ हाँ का रीजन लिखना पड़ेगा कि क्या दे रहा है। अगर यस वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी ऐसा हुआ तो डिफरेंट होगा ना, पर यहाँ क्या बोल रहा है, या फिर यस वी शुड यूज फैन बिकॉज फैन इज माइटियर देन एसी, ऐसा हुआ तो हम लोग कुछ और करेंगे क्योंकि उसमें वो कंपैरिजन डिफरेंट है। पर यह अवॉइड यस क्यों बोल रहा है, इट वीकेंस द ह्यूमन सिस्टम। ओके ठीक है, ये सही है। पर नंबर 2 जो है ना, नो द कंफर्ट कैन नॉट बी, नहीं हम लोग को नहीं करना चाहिए क्योंकि कंफर्ट सबसे पहले आता है ना, तो ये तो गलत है ना, कंफर्ट सबसे पहले आता है, ये किसने बताया, सबके लिए तो एसी पॉसिबल भी नहीं है ना, तो इसलिए खासकर मेरे लिए तो पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए नंबर 1 जो आर्ग्यूमेंट है ये वाला सही हो जाएगा, नंबर 2 आर्ग्यूमेंट जो है वो सही नहीं होगा। ओके फिर नेक्स्ट करते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट एजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यह आर्ग्यूमेंट दे रहा था पर अब मैं एक एजम्पशन दूंगा। स्टेटमेंट है, इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव, इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव, क्या लिख रहा हूं, इफ पीपल आर इंटेलिजेंट they should be creative, they should be creative। assumption क्यों क्या दिया है, मतलब हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, क्रिएटिविटी and intelligence are related, और या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट। देखो यहाँ क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, द पीपल नहीं, इफ पीपल आर इंटेलिजेंट, अगर वो इंटेलिजेंट होगा, दे शुड बी क्रिएटिव, तो क्रिएटिव भी होना पड़ेगा, दे शुड बी, शुड बोल रहे, ये स्टेटमेंट है। तो देखते एज्यूम हम क्या कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से,
एज्यूम ये कर सकता है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये कोरिलेटेड है ना। ठीक है, एज्यूम कर ले, ये सही है। अभी यहाँ बोला है क्रिएटिव, अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव है। यहाँ ये नहीं बोला कि अगर क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट होगा। हाँ, समझ रहे ना। यहाँ बोला है कि अगर इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव होगा, पर ये स्टेटमेंट में बोल रहा है अगर क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट होगा, ये बोल नहीं सकते। तो नंबर 2 नहीं हो सकता, नंबर 1 हो सकता है। ओके, तो ये ऐसा होगा। क्लियर। अभी एक मैं क्या से दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से दे रहा हूँ। देखो मैं सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज से, और लगभग ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, इतना टफ भी नहीं आएगा, एक दो आ सकता है टफ, टाइम कंज्यूमिंग मतलब टफ, वो वाला लास्ट में करना जो टाइम कंज्यूम होता है ना, क्योंकि मार्क तो सेम ही रहेगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, फ्लोट है ना, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट को रिटर्न एस, ये इधर लिखते हैं, क्या कैसा कैसा लिखा है, WONZI। फिर जो ट्राइब है, ट्राइब TRIBE, ट्राइब को लिखा गया है कोड में DAUHEW। फिर अब आप गार्डन को क्या लिखोगे, पहले तो एक चीज देख लो, दोनों में कोई कॉमन है क्या, कुछ भी। ये वाला फ्लोट TAOL, या कुछ कॉमन नहीं है। ओके, कॉमन नहीं है, तो अब क्या कर लो, क्या बोलते से प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ABCDEFG का सब का A1 2 3 4 करके अप टू 26 याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ये है 20, ये है 1, ये है 15, ये है 12, और ये है F6। O होता है 15, N होता है 14, W होता है 23, Z होता है 26, और I होता है 9। अब देखो कुछ हो रहा है क्या, ये -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, 14। एक चीज़ हो रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो क्या है ना, यहाँ देखो -1 हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट +3 हो रहा है, ये लास्ट +3 हो रहा है। फिर ये यहाँ से यहाँ हो गए +14 हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो गए +14 हो रहा है। करते हैं ये वाला, ये 5, ये 20, तो अगर +3 होगा ना तो ये 23 है, ऑब्वियसली 23 है, ये 5 6 7 8, ये 8। तो ये वाला लॉजिक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 5 है तो +3 अगर करोगे 8 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, तो ये लॉजिक नहीं हो रहा है। क्लियर ना। ये -1, W23, और कुछ हो रहा है क्या, ये कितना हो रहा है, ये -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, यह भी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ये 8 है, ये R होता है 18, ये होता है 5, ये B होता है 2, ये होता है 21 ना। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये मुझे
सॉल्व करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो ये हो रहा था पर ये तो नहीं हो रहा है ना, और ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन गलत है भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ और लॉजिक लग रहा होगा जो मेरा दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो रहा है। ये करके बताना जरा। हाँ, पर ये मुझे पता है कि यहाँ ना सब सेम नहीं होगा। जैसे कि ये +3, यहाँ +3, ये -1, फिर +14 ऐसा हो रहा है। फिर नेक्स्ट में शायद से ऐसा नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट में शायद से ये -1, ये -1, ये +3, ये +3, ये +1, ऐसा कुछ होगा। मतलब सेम सेम नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। ये दोनों सेम हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहा है, ये डिफरेंट है। या फिर ऐसा हो सकता है ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये मतलब इसका इसका ये तीनों सेम, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो ये वाला होता है टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन ये एक बार ट्राई करना है, एक मिनट तक ट्राई करना है। अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट में करना है। हाँ, और आंसर ये ऐसा होगा। ठीक है, ये है 14, ये है G7, ये है 1, ये है 18, ये है 4, ये है 5, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। हाँ, अब देखना कितना माइनस माइनस करके आना है। हाँ, माइनस माइनस करके लाना है। क्लियर। मतलब ऑप्शन यह देख के ऑप्शन, चार ऑप्शन पुट करना, एक के बाद एक पुट करना। अगर कुछ ऐसा है -1 -1 C3 तो वो वाला आंसर हो सकता है। जैसे कि एक ऑप्शन है Q Z U G D J, ये एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बाकी सब और अजीब करीब है। जैसे कि Q कितना होता है 17, ये कितना हुआ +3 हुआ, +3 हुआ ना। Z कितना है 26, ये कितना -1 हुआ। हाँ, ये कितना होता है 10 होता है, 10 कितना हुआ +3 हुआ। फिर E, ये E -1 हुआ, ये -1 हुआ। मतलब ये D कितना है 4 होता है, -1 हुआ। हाँ, और दो बचा है D। ये G होता है G7 कंट्री 7, तो ये क्या हुआ, ये +3 हुआ। यहाँ 7 लिखता हूँ, +3 हुआ। फिर R तो 18 है, U कितना है, U है 21, तो कितना हुआ +3 हुआ, +3 हुआ। ठीक है, ये वाला है इसका आंसर। देखो यहाँ यह डिजिट कम है, यह डिजिट ज़्यादा है, तो ये दो क्रॉस, फिर ये ऐसा होगा ना। तो मैंने ये भी क्रॉस किया, ये क्रॉस नहीं होगा, सिर्फ लास्ट वाला क्रॉस, लास्ट वाला क्रॉस, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, लास्ट वाला क्रॉस, लास्ट वाला क्रॉस, ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है ना। तो ये सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं। एक सीरीज दिया हूँ नहीं दे रहा हूँ, ये करने का कोशिश करना। एक सीरीज सा नंबर सीरीज में ये देखना है कि ये क्या हो रहा है मतलब अगर नंबर्स भरा हो रहा है बहुत, तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। जैसे कि ये देखो, इसका गैप 1 है, इसका गैप 6 है, इसका गैप 33 है, इसका गैप 136 है। अब बताओ क्या हो सकता है। देखो मैं यह क्या करूँगा, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, हो गया 4 2 जा 4 3 जा 6 12 2 1 के लिए 4 3 12 13 हाँ 12, हाँ हो रहा है। तो इधर हो जाएगा इंटू 5 + 5, मतलब 136 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करो। 5 6 जा 30, 3 कैरी 15 6 18, 1 कैरी 5 5 6, प्लस कितना है 5 + 5 185। फिर ये ऑप्शन में है 185, सॉरी 685, हाँ है, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखा ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही इजी होता है, ये पहले कर लेना है, उसके बाद टफ वाला देखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है एक
स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये दिया है, आर जॉइंट फैमिलीज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिलीज? आर, अरे ये आर नहीं, आर जॉइंट फैमिलीज better than nuclear families? ये है एक स्टेटमेंट, आपका आर्ग्यूमेंट दिया है, कंक्लूजन डिफरेंट होता है। हाँ, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होता है। आर्ग्यूमेंट आप क्या आर्ग्यू कर सकते हो, हाँ और नो आर्ग्यू कर सकते हो, हाँ, पर उसका रीजन देखना है क्या दिया है, हाँ क्यों और ना क्यों। हाँ दिया है, जॉइंट फैमिलीज एंश्योर सिक्योरिटी एंड बर्डन ऑफ वर्क इज शेयर। हाँ, ये सही लग रहा है ना, जॉइंट फैमिलीज ensures security and ensure security and the burden of work is shared. For no, nuclear families ensure freedom. Nuclear families ensure freedom, and there is no disturbance. देखो, ये तो सही है और ये भी थोड़ा बहुत सही है ना, न्यूक्लियर फैमिली एंश्योर फ्रीडम, समझे ना, क्योंकि समझ गया होगा फ्रीडम ना, एंड देयर इज नो डिस्टर्बेंस। कोई सोचेगा डिस्टर्बेंस नहीं है, हाँ ऑब्वियसली बहुत लोग रहेगा तो बहुत लोगों को खुश करके रहना पड़ेगा, हाँ, तो इतना फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो मुझे तो लग रहा है दोनों ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके, मैं क्या सही है क्या गलत है वो नहीं बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कौन सा सही बैठ रहा है। तो हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ा बहुत आपका फ्रीडम हैम्पर हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। तो ये ऐसा हो जाएगा, हाँ, ये वेन डायग्राम टाइप का है। देखो ये ऐसा है, इन द फॉलोइंग फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट वायरस। सर्कल जो है वो वायरस है, वायरस। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया, ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है बैक्टीरिया, छोटा लिखता हूँ, ट्राइंगल बैक्टीरिया। फिर और क्या है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फंगाई, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फंगाई। And the pentagon represents protozoa. Pentagon, yes. Pentagon represents ये प्रोटोजोआ, क्लियर, प्रोटोजोआ। अब क्या भी वैल्यू भी लिख लेता हूँ, यहाँ 17 है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 26 है, ये 10 है, ये 35 है, ये 14 है, ये 56 है, ये 34 है। ठीक है, सब कुछ लिख ले। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया हु इज वायरस एंड प्रोटोजोआ। अभी बैक्टीरिया हु इज वायरस एंड प्रोटोजोआ, और नहीं बोला है, मतलब वायरस भी होना पड़ेगा, प्रोटोजोआ भी होना पड़ेगा और बैक्टीरिया भी होना पड़ेगा, तीनों एक साथ ओवरलैप होना पड़ेगा। हाँ,
तो जो फंगाई नहीं चाहिए, तो जो फंगाई नहीं चाहिए उसे मैं हटा सकता हूँ। फंगाई नहीं चाहिए, हटा सकता हूँ। फंगाई हटा दिया। हाँ, ये नंबर्स हटा दिया, ये नंबर्स हटा, रुको रुको, हाँ ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया कि वो अंदर है ना। और देखो प्रोटोजोआ, नहीं ऐसा नहीं हटाते, ये हटा दे, ये पूरा अलग है, इसको मत हटाओ, इसे मत हटाओ, मत हटाओ। प्रोटोजोआ चाहिए, वायरस चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। सिर्फ प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रखेंगे। नहीं ये देख लो, तीनों ओवरलैप कहाँ कर रहा है, ये वायरस है, ये वायरस अकेला है, इसे हटा दो। फिर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अकेला है, अकेला नहीं चाहिए, तीनों एक साथ चाहिए। फिर ये जो है प्रोटोजोआ, अभी प्रोटोजोआ चाहिए, प्रोटोजोआ ये अकेला है, ये अकेला था। हाँ, ये 56 जो है वो प्रोटोजोआ और वायरस है, प्रोटोजोआ और वायरस, पर बैक्टीरिया नहीं है, इसे हटा दो। फिर ये 35 जो है ये प्रोटोजोआ और फंगस है, नहीं चाहिए, फंगई है, प्रोटोजोआ और फंगई है, ये नहीं चाहिए। फिर ये जो 11 है ये क्या है, ये है, ये वायरस नहीं है क्योंकि ये सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसे भी हटा दो, ये नहीं है। ये 10 जो है ये तीन चीजें है, क्या है, एक तो बैक्टीरिया है, एक तो प्रोटोजोआ है, एक तो फंजाई है। तो हमें नहीं चाहिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ और फंगाई नहीं चाहिए हमें, हमें तीनों एक साथ चाहिए, तीनों एक साथ। तो एक भी नहीं हो रहा है। ये 26 क्या है, 26 सर्कल का अंदर भी है, मतलब वायरस है। 26 क्या है, वायरस है। और क्या है, ये पेंटागन में भी है, प्रोटोजोआ है। और क्या है, और ये फंगाई भी है, फंगाई भी है, पर ये बैक्टीरिया नहीं है, तो 26 भी नहीं चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। ये ट्रायंगल क्या है, ये 2 क्या है, 2 है वायरस, ओके 2 वायरस है। फिर बैक्टीरिया भी है, ओके बैक्टीरिया भी है, पर ये प्रोटोजोआ नहीं है क्योंकि प्रोटोजोआ के नीचे है, तो ये प्रोटोजोआ नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। हाँ आंसर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस का जगह है वो ये वाला जगह है। हाँ इसे फंगे होने दो, पर ये वाला जगह है, क्योंकि देखो ये वाला क्या है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, प्रोटोजोआ भी है। हाँ वो फंगाई है, पर फंगाई हमें नहीं चाहिए, तो 0 हो जाएगा आंसर। क्लियर ना। हाँ तो 0। एक बार फिर से पीछे आके देख लेना, ओके। हाँ ये ऐसे करके करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो देख लेना क्या क्या मांग रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो ये तीनों कहाँ ओवरलैप कर रहा है वो देख लेना है, ये बीच वाला, तो ये बीच वाला होगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ का मिश्रण, जहाँ सब मिक्स हो रहा है, तो मिक्स तो यही हो रहा है, और बाकी कहीं भी ये तीनों मिक्स नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ देख लो, यहाँ तो प्रोटोजोआ नहीं है, यहाँ देख लो यहाँ भी प्रोटोजोआ नहीं है, यहाँ देख लो यहाँ भी प्रोटोजोआ नहीं है, और यहाँ तो क्या वायरस भी नहीं है, यहाँ देख लो यहाँ बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ देख लो यहाँ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है पर ये वायरस नहीं है, यहाँ देख लो सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ और फंगाई, नॉट फंगाई नहीं बोला, हाँ अगर नॉट फंगाई बोलता तो फंगाई के अंदर जो होता कुछ भी नहीं होता, पर यहाँ फंगाई को सिर्फ अवॉइड किया है, ये नहीं बोल रहा कि फंगाई नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा फिर से पीछे जाके देख लेना और फिर से खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। अभी नेक्स्ट है, a question is given followed by 2 statement level 1 and 2। हाँ 1 and 2 दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, बात आपको बोलना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट में सफिशिएंट और नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन कौन सा है। हाँ मतलब देखो क्वेश्चन ऐसे दे,
What day is the 17th of a given month? What day is the 17th of a month? अभी ये तो हमें पता नहीं 17th of a month कौन सा होता है, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 तारीख कौन सा डे था, तो हम लोग 17 तक जाके हम लोग बोल सकते थे ठीक है 1 तारीख अगर मंडे है तो 17 को ये वाला डे हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर कोई किसी भी डेट अगर दे दिया 16 को अगर ट्यूसडे दे दिया तो मैं बोल सकता हूँ ओ 17 था वेडनेसडे हो जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे रहा है, ये स्टेटमेंट से क्या हमें पता चल रहा है कि 17 कौन सा डे है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे। देखो इससे भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि लास्ट डे कभी कभी होता है 31, कभी कभी होता है 30, कभी कभी 28 भी होता है, कभी कभी 29 भी होता है। तो ये भी हमें पता नहीं कि लीप ईयर है या कौन सा मंथ है। हाँ 31 वाला मंथ है क्या, अगर 31 वाला मंथ है तो ये कुछ और हो जाएगा, अगर 30 वाला मंथ है तो कुछ और हो जाएगा। तो ये हमें पता नहीं चल रहा है। हाँ तो ये सफिशेंट नहीं है। और देखो द सेकेंड सैटरडे ऑफ मंथ इज ऑन 12, हाँ इससे पता चल रहा है द सेकेंड सैटरडे ऑफ मंथ इज ऑन 12th। इसका मतलब क्या है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सेकेंड सैटरडे हो जाता है 12, फिर 13 14 15 16 17 नहीं तो मांग रहा है, हाँ 17 तो थर्सडे हो रहा है। देखा, तो ये वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब 2 अलोन इज सफिशिएंट while 1 is not sufficient। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डी है। आपको ये इसका ज़रूरत भी नहीं है, इसका ज़रूरत भी नहीं है। हाँ तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, ये स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while स्टेटमेंट 1 इज नॉट नेसेसरी, वो नहीं चाहिए, इज नॉट सफिशिएंट या फिर नॉट नेसेसरी। हाँ अभी वो करते क्या बोलते उसे, सिलॉजिज्म। ये 150 वैसा करके कर लेना, मैंने बहुत बार सिखाया, 150 करके कर लेना। हाँ कर लोगे ना, तुम्हें दे रहा हूँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अभी ये जो स्टेटमेंट है वो सब काल्पनिक है पर आपको सच मानना है। जैसे कि ऑल कैन आर डॉग्स, कैन्स क्या है, ऑल cans are dogs, some dogs are red, some dogs are red, reds दे दो, plural दे दो। some reds are apple, some reds are apple। आप लोग अपना स्कोर भी लिखना कि कितना आ रहा है, कमेंट पे लिख देना बाद में कि आपका स्कोर कितना आया, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर क्या कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका मैं सेपरेट से एक और क्लास ले लूँगा। फिर कंक्लूजन मुझे क्लास लेने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये साउंड लाइट ये सब सेटअप का प्रॉब्लम है, पर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नो कैन्स आर डॉग, यहाँ है नो कैन्स आर डॉग, सम रेड्स आर नॉट डॉग्स, सम एप्पल्स आर रेड्स। अब देखो 50 100 50 100 क्या करना है, ऑल कैन्स, ऑल हो जाने से 100 होता है, फिर 50 होता है, सम हो जाने से 50 होता है, फिर 50 होता है, सम 50 फिर 50, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो ये नेगेटिव है,
नो 100 होता है उसके बाद भी 100 होता है, सम 50 होता है उसके बाद नॉट है तो ये 100 हो जाएगा। सम रेड आर नॉट डॉग तो सम 50 होता है उसके बाद नॉट होता है, ये भी नेगेटिव है। सम 50 उसके बाद भी 50। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये तो आराम से पता चले ये तो होगा ही नहीं। हाँ ये होगा नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कैसे नेगेटिव कर सकते हो, ये तो होगा ही नहीं। ये वाला चेक करते हैं सिर्फ। सम एप्पल्स आर रेड, एप्पल और रेड का है, एप्पल है यहाँ, रेड से यहाँ, तो इसी से ही हो जाएगा। ये 50 से 50 हो रहा है, या 50 से 50, 50 से 50, 50 से 50, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर ना, ये बहुत इजी था। ये नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज ये दोनों एक साथ मिक्स करके दे रहा है ये वाला। जैसे कि ये है Y9Q, फिर है W20U, फिर है U42X, फिर है S86Z। ठीक है ये है। हाँ फिर नेक्स्ट वन निकालना है। अब क्या देखो, डिजिट पहले देखना है ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखो ये है 9, 9 के बाद 20 कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। 20 के बाद 42 कितना प्लस हुआ, 22 प्लस हुआ, 22 प्लस हुआ। हाँ फिर इसके बाद ये कितना प्लस हुआ, 44 प्लस हुआ। और ये हो रहा है क्या ऐसा, ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो अब कितना होगा, डबल होगा, 88 प्लस होगा क्या, अगर 88 प्लस होता है तो कितना होता है 88, ये 14 1 60 17 174। हाँ एक है ऑप्शन में 174, एक नहीं दो है, तो ये क्या बोला प्लस 88 ना, डबल डबल प्लस हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है ये 180 140 174 होगा बीच में। हाँ ये डबल 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 प्लस हो रहा है। वाई है, अब क्या हो रहा है, एस है 16, एस 19, ये है यू 21, ये है 23, ये है 25, मतलब 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस 2 प्लस मतलब इसके आगे वाला 2 माइनस होगा 17, तो 17 कितना होता है, 17 होता है क्यू, Q174। अब लास्ट वाला देख लो, ये Q है 17, U है 21, तो इधर कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, और इस U के बाद यह 4 प्लस होगा तो 20, जो 24 है ना, ये कब 4 प्लस हो रहा है, ठीक है 17 18 19 20 21 4 प्लस हो रहा है। ये कितना है U, U U है 21, फिर X हो रहा है, X मतलब 24 होता है, 24 WX ना, हाँ 21 22 28 24, यह प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। फिर ये लास्ट और ये लास्ट, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, Z है ना, Z 26 है, तो नेक्स्ट वाला -1 होगा, -1 क्यों होगा, हाँ +1 होगा, +1 Z +1 होने से A होता है, तो ये A बन जाएगा। समझ में आया ना, हाँ क्या क्या हो रहा है समझ में आया ना, बीच वाला पहले कर लिया मैंने, ये डबल डबल हो रहा है, फिर ये पहला वाला कर लिया, -2 -2 हो रहा है, सही है। और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ये +4 +3 ऐसा करके ये जा रहा है, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, हर चीज़ें डिफरेंट टाइप से चेंज हो रहा है, तो Q174
ए आ रहा है, Q134 ए। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये थोड़ा बाद में करते हैं, ये थोड़ा बाद में करेंगे। चलो ये आसान है, ये कर लोगे, ये आसान है। और ये सीरीज कैसा लग रहा है वो भी थोड़ा बता देना। ये सीरीज आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करने से हेल्प होगा, नहीं करने से कहाँ हेल्प होगा। सब ठीक है ना, कैमरा लाइट साइड सब ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं चेक करो कैमरा ऑफ तो नहीं हो गया। फिर एन एच, फिर डबल इज टू, ये वाला इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू है RVY ZYW HQT। देखो ये कैसा रिलेटेड है इसके साथ, फिर ये कैसे रिलेटेड है इसके साथ, ये कैसे रिलेटेड है उसके साथ, तो वो देखना पड़ेगा। सेम रिलेशन सेम ही होगा, क्योंकि ये इज टू है, इज टू और ये इक्वल टू, हाँ ये जो होगा वो वैसा होगा, वो वैसा होगा। ये पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लो 17, के होता है 11, ये होता है 13, एन होता है 14, एन होता है 14, ये क्या है, ये एच है, एच होता है 8। पहले यही देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या देख रहा हूँ अब यहाँ, इसका नीचे लेने से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये है 3, ये है 8। याद देखो क्या हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, ये है 13, ये है 14, ये +1 हो रहा है, ये है 11, ये है 14, यहाँ +3 हो रहा है। देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, इसलिए तो नेक्स्ट दिया है कि नेक्स्ट वाला भी सेम होना चाहिए। देख लो, ये है Z होता है 26, Y 25, ये 23, ये होता है 25 +1 हो रहा है, ये है 22 +3 हो रहा है, ये होता है 18, 19, 20, 21, 22, 23 +5 हो रहा है। हाँ यही होना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा, ये H है 8, Q है 17, T है 20, यहाँ होना रहेगा +1, मतलब 21 होना पड़ेगा, 21 होता है U, फिर यहाँ होना पड़ेगा +3, 17, 18, 19, 20, 20 होना पड़ेगा, तो 20 होता है T, और ये होना चाहिए +5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होना चाहिए, 13 होता है M, UTM होगा, हाँ UTM होगा इसका आंसर। सही है। ये भी बाद में हो जाएगा, बहुत लंबा ये। अब ये करते हैं, ये देखने में तो छोटा है पर ये भी बहुत ही बड़ा है बहुत बड़ा, मतलब बहुत कुछ चेंज करके करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन से ही, मतलब चारों ऑप्शन से 3 ऑप्शन को तो करना ही पड़ेगा। देखो इंटरचेंज करना है इसमें, पर 2 चीज़ इंटरचेंज करना है, 2 साइन और 2 नंबर को इंटरचेंज करना है। देखो यहाँ दिया गया है 13, 12, 36 +11 -7 = 35। हाँ ये 2 साइन को चेंज कर और 2 डिजिट को भी चेंज करना है, इसलिए ये टफ हो जाता है। अगर सिर्फ साइन देता तो कर लेते, पर डिजिट को भी चेंज करना है, इसलिए आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया है। 4 से पहले कोई भी एक कर लो, नहीं हो रहा है, फिर कोई भी एक कर लो, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर कोई एक कर लो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाला नहीं करना है, वही आंसर दे देना है।
पर अगर आपका लग सही है तो एक से अगर आपका सॉल्व हो गया तो सही हो जाएगा। अभी मैं देखता हूँ मेरा लग सही है कि नहीं है, पर मैं पहले ऑप्शन कर लेता हूँ इसको, और इसे चेंज करना है 12 एंड 7 चेंज करना है, 13 एंड 36 चेंज करना है, 11 एंड 7 चेंज करना है। देखो कौन सा ट्राई करें पहले, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अगर साइन होता तो डिवाइड से समझ में आता, पर मुझे देखो इंटू डिवाइड अगर चेंज करूँ, यहाँ डिवाइड लाओ यहाँ इंटू लाओ, और फिर 11 और 7 को भी चेंज करूँ, 11 यहाँ लाओ 7 यहाँ लाओ, तो बहुत टफ हो जाएगा। चलो पहले कर लेते हैं, पहले 4 नंबर ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं लास्ट से ज़्यादा करने का पसंद करता हूँ, लास्ट से। तो ये ट्राई करते हैं, बाकी सब सेम रखना है। 13 इंटू को डिवाइड करना है, इंटू को डिवाइड कर दिया, 12 को भी सेम रखना है, डिवाइड को इंटू करना है, डिवाइड को इंटू कर दिया, फिर 36 से 36 कर दिया, फिर प्लस है। अब 11 जो है वो बन जाएगा 7, और 7 जो है वो बन जाएगा 11। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 13/12 ये तो कट ही नहीं रहा है, पर यह 36 है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 3 से। ये बन जाएगा 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39। ये बन जाएगा 7, ये 11। फिर अगर ये 39 है तो ये बन जाएगा 46 माइनस 11 बन जाएगा 35। देखा, ये हो गया। मैंने ये लक से हो गया, मैंने ये कुछ गैस नहीं किया, मैंने ये लक से मेरा पहले लास्ट वाला हो गया। अगर नहीं होता तो मैं कुछ और ट्राई करता, तब भी ये ट्राई करता। अगर नहीं होता तो कोई भी और एक कर लेता। तो 3 बार आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये 11 7 मैं एलिमिनेट करना चाह रहा था। ये दोनों इजी है, छोटा चीज़ है, तो वो करके मैं एलिमिनेट, रॉन्ग होने से एलिमिनेट करना चाह रहा था, पर ये पहले ही हो गया। हाँ, तो ऐसे करते ये वाला। नेक्स्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़ का वो वाला, ग्रैंडफादर, फादर और सन। तो ग्रैंडफादर बड़ा होता है सबसे, मतलब ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन, ये सबसे बड़ा होता है। और फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, और लास्ट में होता है आपका सन वाला। देखो ये है स्टेटमेंट, पी क्यू आर, ये कॉमा है, हाँ कॉमा, आर एस क्यू इक्वल टू एस टी। 3 सेंटेंस दिया है छोटा छोटा। अब इसको बनाना है, कैसे बनाना है? बनाना है, केला है, बनाना है मतलब ये, हाँ मतलब ज्वाइन करना है। देखो ये मैंने लिखा, फिर क्यू के साथ ये स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू के साथ इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ये बीच में मैं यहाँ घुसा नहीं सकता, क्योंकि ये आर और एस का रिलेशन है। एस तो है, पर आर मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता, क्योंकि आर मुझे पता नहीं टी का बड़ा या छोटा है। तो ये मैं डिफरेंट करके करता हूँ। अप टू एस देख लिया, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। साइन देखो मैंने चेंज किया साइन, क्योंकि एस की ओर ये बड़ा वाला एस ग्रेटर है, तो ये चेंज किया। अभी ये तो आंसर में था, पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, और फिर बाद में कंक्लूजन में नंबर 1 दे रहा है। कंक्लूजन में टी क्या छोटा है पी से, और नंबर 2 में दे रहा है क्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है आर से। तो नंबर 1 चेक करते हैं, टी क्या छोटा है पी से। टी और पी कहाँ है? यहाँ नहीं है, यह है टी और पी। टी और पी बीच में क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ग्रैंडफादर कौन है? ये वाला है, तो ये आ रहा है। और क्वेश्चन में दिया है टी छोटा है पी से। हाँ, टी तो छोटा है पी से, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पी करते हैं क्यू और आर। क्यू और आर यहाँ नहीं है, क्यू और आर यहाँ है, तो क्यू और आर के बीच में क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है,
तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो ऐसा दिया है क्या, हाँ यही दिया है, तो बोथ हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना दोनों, तो सही हो जाएगा ये वाला। हाँ तो ऐसे करके करना पड़ेगा। चलो चलते हैं, ये डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का क्वेश्चन देखो, ये ऐसा है, टू फील्डर्स ING, देखो टू फील्डर्स है, I है और J है, पूरा नहीं लिखूंगा पर आप समझ लेना। स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, एक ग्राउंड से सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर बोला गया I रन्स 20 मीटर नॉर्थ, या लिख देता हूँ हाँ, 20 मीटर नॉर्थ में गया, फिर देन टर्न्स टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में टर्न हुआ, एंड रन 35 मीटर, ईस्ट में टर्न हो गया 35 मीटर गया। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड रन 15 मीटर, फिर राइट में टर्न हुआ, फिर 15 मीटर गया। मीनवाइल जे, अभी जे रन्स 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ गया, एंड देन टर्न राइट एंड रन 35, राइट में टर्न हुआ, राइट में टर्न होके 35 मीटर गया। हाँ, वेयर इज जे, 35 इतना हो गया ना, वेयर इज जे नाउ विद रिस्पेक्ट टू आई, जे कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू आई, मतलब आई की नजर से देखना है जे कहाँ है। तो ये डायग्राम स्टार्ट करते हैं। ये है एक फील्ड, आई गया नॉर्थ 20 मीटर, तो चलो एक एवरेज ले लेते हैं 20 मीटर ये वाला, फिर ईस्ट को गया 35, ईस्ट तो यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है तो ईस्ट यहाँ हो जाएगा ना, ईस्ट है 35, 20 से थोड़ा ज़्यादा करना है, 20 से थोड़ा ज़्यादा 35 मीटर। अब राइट टर्न लिया तो ऐसा खड़ा है तो राइट हो जाएगा ये साइड, तो राइट ले लिया 15 मीटर, 20 से कम लेना है क्योंकि 15 मीटर छोटा होता है, ये इतना है। हाँ तो ये आई का केस खत्म हो गया। अब जे भी सेम पॉइंट से दौड़ रहा है, कहाँ जा रहा है 30 मीटर नॉर्थ, तो ये 20 है और थोड़ा 30 मीटर नॉर्थ, तो ये बन गया 30 मीटर नॉर्थ जे का। फिर उसने कहा टर्न किया, राइट टर्न किया 35 मीटर, तो राइट तो यही है और यही 35 मीटर है, तो ये भी 35 मीटर होगा। अब देखो अब देखो यहाँ से आई यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ आई की नज़र से देखना है वो कहाँ है, ऑब्वियसली नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में है और कितना किलोमीटर दूर है, यहाँ से 15 और यहाँ से 10, क्योंकि ये 10 है ना, ये 30 है पूरा, ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, तो 25 मीटर नॉर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन होने से हो जाएगा 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर ना, ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा था तो मैंने ये शॉर्ट कर दिया, तो ऐसे करके करना है। हाँ हाँ तो ये हो जाएगा। अब ये रैंकिंग वाला करते हैं, रैंकिंग वैसे तो इजी होता है, ये वाला भी इजी ही है। ये सब टॉपिक को ना एक्सपर्ट बन जाना है, क्वेश्चन में आया और सॉरी एग्जाम में आया और सवाल हो गया, ये ना ऐसा होना चाहिए। ये है कंडीशन दिया है कि इन द क्वेश्चन जनरली अ सेट ग्रुप और सीरीज ऑफ numerals is given and you are required to trace out the numerals following certain given condition। क्या condition, n rank 5th from the start in a class है, ठीक, n का रैंक है 5th, कहाँ से, स्टार्ट से करेंगे कुछ ऐसा, रो नहीं तो कॉलम कुछ करेंगे। s is 8 from the last, तो as है 8 from the last। फिर क्या है, इफ t is 6th आफ्टर n, t है 6th आफ्टर n, मतलब n के बाद से स्टार्ट हो रहा है उसकी काउंटिंग, 6th आफ्टर n।
एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ एन एंड एस, और ये क्या है, मिडिल है, मिडिल है एन और एस का। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कितना स्टूडेंट्स है। तो ये बेहतर रहेगा, एक ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये टॉप मतलब स्टार्ट। हाँ तो समझ गया ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टी है सिक्स, एन के बाद, उसके बाद वही है मतलब बीच का, एन और एस का बीच। तो देखो एन है फिफ्थ फ्रॉम द स्टार्ट, ये है स्टार्ट 1 2 3 4 5, ये है एन और ये है फिफ्थ पोजीशन। एस है 8 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 यहाँ से, और ये है एस का पोजीशन। अब टी है सिक्स आफ्टर एन, एन के बाद से सिक्स पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ये है टी और ये है सिक्स पोजीशन। सिक्स मतलब क्या है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 पोजीशन हो गया ना, ऐसे भी लिखते हैं सिक्स एन के बाद से, और टोटल 11 क्योंकि 6 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। अब ये है, ये टी जो है एन और एस का बीच का है, बीच का है मतलब कितना है, इधर कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कर दो, समझ में आ गया ना, क्योंकि 6 तो इसका है, तो ये बीच का हो गया, अभी बीच हो गया ना, 1 2 3 4 5 बीच में, 1 2 3 4 5 बीच में। अब काउंट कर लो कितना है, कितना होगा, ये 11th है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है टोटल स्टूडेंट्स। समझ में आया, 24 है टोटल स्टूडेंट्स। तो ऐसा डायग्राम करने से इजी हो जाता है, क्लियर ना, ये ऐसा करेंगे। हाँ इस यहाँ बोला गया आफ्टर एन, तो इसलिए एन को मैं 1 नहीं पकड़ा, यहाँ से 1 पकड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है टी आफ्टर एन, और ये टी का पोजीशन बीच में है, इसका बीच में, तो मैंने क्या किया, ये बीच का काउंट कर लिया, यहाँ 5 है तो यहाँ भी मैंने 5 दे दिया। अब सब काउंट कर लिया कितना सारा स्टूडेंट्स है, 24 आ रहा है। हाँ और एक क्वेश्चन है, ये कैसे हो रहा है, ये इजी है। मलेरिया को रिलेट किया है मॉस्किटो से, मलेरिया को रिलेट किया मॉस्किटो से, और प्लेग को किससे आप रिलेट करोगे। ऑप्शन है रैट, ऑप्शन 2 है बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 है बैट, ऑप्शन 4 है वायरस। हाँ देखो रैट, बैक्टीरिया, बैट, वायरस, और देखना है कौन सा पहले लिखा है। देखो मलेरिया एक डिजीज का नाम है, कॉज हुआ है, मॉस्किटो का नाम भी नहीं, मॉस्किटो दिया है मतलब जो वेक्टर है जो स्प्रेड कराता है। तो प्लेग एक डिजीज का नाम है, प्लेग कौन स्प्रेड कराता है, रैट स्प्रेड कराता है, तो रैट हो जाएगा इसका आंसर। हाँ ये सब इजी होता है। हाँ अभी कुछ कोड से कुछ सेंटेंस दे रहा है, ये वाला करते हैं। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये ना ज़्यादा दिमाग लगाओगे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बेहतर है आप काट काट के करो। जैसे कि इसमें दिया है फ्रूट्स, फ्रूट, हैट, स्ट्रिंग, इसको कोड किया गया है, इज कोडेड एज वर्म, बी, व्हील। अभी ये फ्रूट का वर्म है, हैट का भी है, ऐसा नहीं है। हाँ ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा होल्ड में रखो। फिर देखो क्या लिखा है, एक दिया है हैट फ्रूट, हैट फ्रूट इज कोडेड एज बी वर्म, बी वर्म। देखो और क्या दिया है, एंड स्ट्रिंग हैट, स्ट्रिंग हैट इज कोडेड एज will be। अब फ्रूट निकालना है, फ्रूट को क्या दिया है, देखो पहले तो कॉमन देख लो, ये हैट फ्रूट है और यह है फ्रूट हैट, मतलब ये दोनों भी है, ये दोनों भी है,
मतलब जो अलग होगा इन दोनों में, जो अलग होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा, और हमें स्ट्रिंग चाहिए नहीं, बी है वन है, तो ये व्हील हो जाएगा स्ट्रिंग का, व्हील हो जाएगा स्ट्रिंग का। अगर स्ट्रिंग बोलते स्ट्रिंग क्या है तो हम व्हील दे देते, पर हमें बोला है फ्रूट, तो फ्रूट तो यहाँ भी है यहाँ भी है, या तो वन होगा या तो बी होगा, तो इसको एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमें पता है व्हील है, तो व्हील काट दो। और हेड क्या है, बी है, तो बी तो हेड है, तो फ्रूट हो जाएगा वर्ड। समझ गए ना? तो ऐसे करके कर लेना, हाँ ऐसे करके करना, एलिमिनेट करके। अब ज़्यादा नहीं है, अब ज़्यादा तो है नहीं, कुछ ही है, ये कर लो। ये कोडेड है, नहीं ये एक ही क्वेश्चन है, ये जो जैसा कोडेड है मतलब जैसा लाया गया है ये था, वैसे ये 4 ऑप्शन देगा, वो कैसा लाया गया होगा। पहले इसका रिलेशन निकाल लो, ये कैसे आ रहा है। देखो कुछ यहाँ बड़ा नंबर है, कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी कुछ स्क्वायर मल्टीप्लाई कुछ हुआ होगा, पर तीनों का कुछ रिलेशन है। देख के ये प्रैक्टिस नहीं कैसे नहीं होगा, ये पहले प्रैक्टिस देख लो क्या कर सकते हो, उसके बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन 1 2 3 4, एक है 3 6 1 0 8, एक है 11 4 1 4 4, एक है 13 7 2 7 3, एक है 2 3 1 2। चलो ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, स्क्वायर तो नहीं होगा। 17 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 14 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये करो ये करो ये करो ये करो, एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई है। 6 4 24, 2 के 6 6 7 8 84 आ रहा है, वो तो बहुत बड़ा है। 84 का डबल कितना होता है, 168 168 का डबल कितना होता है, 300 समथिंग, 300 नहीं ट्रिपल, इसका ट्रिपल करते हैं। 3 4 12 1 24 25 25, हाँ ये हो रहा है। 7 2 14 1 3 2 1 2 3, फिर 17 4 7 8 9 10 0 1 2, इसको अगर मैं ट्रिपल करूँ 12 3 6, बस हो गया, यही तो करना है ना। अभी सब करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, छोटा वाला एलिमेंट कर दो, 3 2 6 6 2 जा हो रहा है तो ये काट दिया, 6 3 18 18 3 जा हो रहा है क्या, 18 3 जा नहीं, यूनिट प्लेस तो 24 हो रहा है ना, 4 हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये 4 1 जा 4, फिर 4 3 जा 12, ये भी नहीं हो रहा है। ये करो 7, ये तो होगा ही होगा। फिर जा 21 2 कैरी 7 1 7 8 9 9, अब इसको 3 से कर लो, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो ये बन जाएगा आंसर इसका। क्लियर ना? यूनिट डिजिट से कर सकते हो ना, तो ये करके उसके बाद ये यूनिट डिजिट देखना कि कितना आ रहा है इधर। सही है? ओके, ये 1 घंटा हो गया ना, लगभग 1 घंटा हो गया ये क्लास। ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम। हाँ तो अभी और 10 मिनट जैसा करेंगे। थ्री ऑफ द 4 वर्ड्स आर लाइक, हाँ ऑड वन निकालना है, मैं जस्ट ऑप्शन दे देता हूँ। ऑड वन निकालना है, एक है नंबर 1 है सोमनाथ, नंबर नेक्स्ट है इलोरा, नंबर नेक्स्ट है वेंकटेश्वरा, तिरुपति बालाजी, तिरु, ये जनरल नॉलेज चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तिरुपति बालाजी। नंबर 1 है काशी विश्वनाथ, कौन सा क्या है, ऑड है। देखो काशी विश्वनाथ ये एक टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है,
मोहम्मद गौरी वाला। फिर वेंकटेश तिरुपति बालाजी, ये भी एक टेम्पल है। पर इलोरा के अंदर टेम्पल है, पर इलोरा एक क्या है, क्या बोलते हैं उसे, टेम्पल नहीं है इलोरा के अंदर। और क्या है, गॉड का स्टैचूज है। फिर ये केव, केव आर्ट है कि मतलब केव, केव है वहाँ। कुछ कंस्ट्रक्शन है ना, अजंता इंदौरा, और कहाँ है, औरंगाबाद, क्या महाराष्ट्र में। तो इलोरा सातवाहन लोगों ने वहाँ क्या भी किया था, रावणा का वो सब स्ट्रक्चर भी बनाया था। हाँ, पर इलोरा एक टेम्पल नहीं है, एक टेम्पल बोल नहीं सकते, तो इलोरा हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इलोरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ मैं दे रहा हूँ, इसमें सिंबल्स भी है, अल्फाबेट है। RB75E, ये परसेंटेज M2W 48, Q9, #B2A, $MS। पर निकालना क्या है, निकालना है कि विच टर्म इज थर्ड टू द राइट ऑफ द, लिखना पड़ेगा मुझे, मैं बोलूँगा आप भूल जाओगे। ये एबव सीक्वेंस है, विच टर्म इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 12th term from the left। ये लास्ट से ट्राई करना है। फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट है ना, द 12th टर्म कौन सा है, उसके बाद थर्ड टू द राइट आ रहा है। तो चलो फ्रॉम द लेफ्ट से 12 टर्म निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12। फिर से आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या बोल रहा है, थर्ड टू द राइट, इसका राइट जाना है, राइट 1 2 3, बी आ रहा है। कि ये बी आ रहा है क्या, आप लोग भी करके देख लो, क्वेश्चन को समझना है। थर्ड टू द राइट, किसका राइट, ऑफ द 12th टर्म। ओके, 12th टर्म कहाँ से गिनूँ, फ्रॉम द लेफ्ट से गिनूँ। 12th आ गया, 12th टर्म, उसके बाद इसका थर्ड टर्म, बी आ जाएगा आंसर। हाँ, क्लियर। एक फैमिली ट्री आज नहीं दिया, एक फैमिली ट्री कर देते हैं। अब मुश्किल नहीं है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब और टाइम नहीं बचा, 5 मिनट में हो जाएगा खत्म। 7 members of a family, S T U V W X ऐसा कुछ है, were traveling together. T is the son of U, but U is not the mother of T. चलो मैं लिखता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि S T U V नहीं है, W X Y J, ये सब है फैमिली मेम्बर्स, ये सब है फैमिली मेम्बर्स। ट्रैवलिंग टुगेदर, जब सब ट्रैवल कर रहा है। T इज द सन ऑफ, मैं पहले तो लिखता हूँ, T सन है किसका, U, पर ये मदर नहीं है, मदर नहीं है, T सन है U का T सन है, समझ लेना, T सन है किसका, U का, पर वो मदर नहीं है। T is son of U, but U is not the mother of T। फिर दिया है J is U's brother's wife। J क्या है, U का ब्रदर्स वाइफ। जी हाँ, S and U are married couple, S and U are married couple, मैरिड है, हाँ कपल है पर मैरिड है, पहले तो मैरिड है उसके बाद कपल है, कपल्स की लिखा है, एक ही तो कपल है, मैरिड कपल। X is brother of U, X is brother of U। W is daughter of, W है daughter of
S. W is daughter of S. Y is brother of T. Brother of T. Y है brother of T. How is W related to X? Related to how is it W related to X की नज़र से देखना है W क्या है. ये है डेटा. अब फैमिली ट्री बनाओ. कैसे बनाएंगे? चलो बनाते हैं. पहले एस यू का सन है टी. यू का सन है टी. तो टी का जेंडर दिया है सन प्लस और अगर फीमेल होता तो माइनस. हाँ, पर ये मदर नहीं है. तो ये मदर नहीं है तो ऑब्वियसली ये फादर हो जाएगा. ये हो जाएगा. फिर जे इज यूज ब्रदर्स वाइफ. चलो यू का एक ब्रदर बना देते हैं. बी लिखा. हाँ, यू का एक ब्रदर बना. एक्सक्यूज मी. हाँ, यू का एक ब्रदर बनाया. क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जे इज यूज ब्रदर्स वाइफ. हाँ, ये है. ये डबल जे है वाइफ. डबल वाला मतलब कपल बनाते हैं. हाँ, कपल डबल. हाँ, और ये है भाई 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 बहन ऐसा कुछ. तो बी है ब्रदर यू का. उसका वाइफ है जे. यहाँ लिखा है जे इज यूज ब्रदर्स वाइफ. जे इज यूज ब्रदर्स वाइफ. ओके. एस एंड यू आर मैरिड कपल. यू का शादी हुआ एस के साथ. तो ये फादर ये मदर हो जाएगा. ठीक है ना. और एक्स इज ब्रदर ऑफ यू. तो एक्स इज ब्रदर ऑफ यू. तो ये जो मैंने बी ब्रदर लिया तो ये एक्स है. एक्चुअली एक्स है ब्रदर ऑफ यू. ये भी हो गया. डब्लू क्या है? डॉटर ऑफ एस. तो डब्लू क्या है? डॉटर ऑफ एस. मतलब ये भाई बहन हो गया. ये हो गया डब्लू. वाई इज ब्रदर ऑफ टी. वाई इज ब्रदर ऑफ टी. तो यहाँ और एक ब्रदर है वाई टी. हो गया ना. फैमिली ट्री है. जनरेशन अगर दादा दादी होता तो ऊपर होता. ये अंकल मम्मी पापा अंकल आंटी. फिर ये अपना जनरेशन. अब W रिलेटेड टू X. X की नज़र से X की नज़र से W क्या है? देखो W है भाई का ब्रदर का डॉटर. ब्रदर का डॉटर. अगर ऑप्शन में दिया ब्रदर्स डॉटर वो भी हो जाएगा. अगर ऑप्शन में दिया नीस. निफ्यू तो नहीं है. निफ्यू तो ये सब है ना. नीस तो वो भी हो जाएगा. क्लियर. तो ये आंसर हो जाएगा नीस. ठीक है. ओके. चलो ये तो करना. सीटिंग अरेंजमेंट ये तो करना ही पड़ेगा. अब दो लास्ट टू करेंगे. हाँ, लास्ट टू. देखो ये कुछ नाम दिया है. राकेश, नितिन, अजय, चंदू, पवन, संतोष, राजू. ये सब नाम दिया है. आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर. तो एक सर्कल है. 8 फ्रेंड्स है फेसिंग द सेंटर. ये सेंटर है. 8 ऐसा करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 फेसिंग द सेंटर. सेंटर फेस कर रहा है. ये इंपॉर्टेंट है. तभी आप जान पाओगे कि उसका राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है. यहाँ इंसान का लेफ्ट हो जाएगा ये वाला. राइट हो जाएगा ये वाला. पर यहाँ जो इंसान है वो तो साउथ की ओर देख रहा है. तो उसका वो तो ऐसा करके देख रहा है. तो उसका लेफ्ट हो जाएगा ये वाला और राइट हो जाएगा ये वाला. ठीक है ना. तो यहाँ भी ऐसा सेम होगा. तो ये आप खुद पोजीशन करके देख लेना है. अगर यहाँ बैठा है तो ऐसा बैठा है. ये राइट ये लेफ्ट. पहले देख लो. हाँ, 8 फ्रेंड्स है सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. चंदू इज थर्ड टू राइट ऑफ राकेश. चलो यहाँ लिखता हूँ. चंदू क्या है? थर्ड टू राइट ऑफ राकेश एंड नेबर ऑफ वासु एंड राजू. और फिर नेबर भी है और वासु एंड राजू.
देयर आर वन पर्सन बिटवीन नितिन एंड अजय। तो नितिन और अजय के बीच में एक इंसान है। अभी नितिन और अजय के बीच में एक इंसान है। नितिन और अजय काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ नितिन। वो इसमें भी और कुछ है। काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ नितिन। ठीक है, मैं फिर से ये कर रहा हूँ। There are one person between Nitin and Ajay, counted from the right of Nitin. Pawan is sitting between Nitin and Ajay. तो ये तो दे ही दिया, इतना क्यों लिखा? पवन सिट कर रहे। पवन इज सिटिंग बिटवीन नितिन एंड अजय। ये पवन है। Nitin faces to the person sitting to left of Vasu. तो नितिन फेसिंग टू द, नितिन जो है ये फेस कर रहा है टू पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वासु। हु इज फेसिंग टुवर्ड्स नितिन? नितिन को कौन फेस कर रहा है ये निकालना है। ये चीज़ है, चलो देखते हैं। चंदू थर्ड टू राइट ऑफ राकेश। चंदू है थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश। चलो राकेश को यहाँ प्लेस करते हैं। राकेश का राइट हो जाएगा ये। ओ आर से दो है ना, तो आर के लिखा ना। राकेश ये है तो थर्ड राइट 1 2 3, तो ये है चंदू। थर्ड राइट, हाँ, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट टू राकेश। ओके, फिर क्या दिया है? चंदू नेबर, हाइट लगे क्या है? नेबर है। हाँ समझ लेना। चंदू है नेबर ऑफ वासु एंड राजू। तो हमें पता नहीं, ओ चंदू तो ये है। चंदू है किसका नेबर? वासु और राजू। तो वासु और राजू ऐसा भी हो सकता है, या फिर वासु इधर हो सकता है, राजू यहाँ हो सकता है। ये आप नया डायग्राम करके भी कर सकते हो। ये नहीं बोला कि कौन कहाँ है, राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। नितिन एंड अजय, इन दोनों के बीच में एक इंसान है। नितिन और अजय, तो कुछ दिया नहीं है ना। नितिन और अजय के बीच में पवन है। काउंटेड नितिन अजय, नितिन तो है नहीं, अजय भी नहीं है। चलो ये थोड़ा होल्ड करके। नितिन कहाँ फेस कर? फेसिंग टू पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वासु। वासु का लेफ्ट में, वासु के लेफ्ट में अगर मैं वासु ये पकड़ूं तो वासु का लेफ्ट ये हो जाएगा। वासु के लेफ्ट ये हो जाएगा। चलो दो केसी कर लेते हैं। ये एक ऐसा है। दो केसी कर लेंगे। कैसे? ये है राकेश, ये है चंदू, यहाँ मैंने राजू और ये है वासु। तो यहाँ राजू रखा और यहाँ वासु रखा, और यहाँ राजू रखा, यहाँ वासु रखा। ठीक है। अब बोल रहा है कि नितिन जो है नितिन और अजय के बीच में एक इंसान है, पर वो हमें पता नहीं। काउंटिंग फ्रॉम नितिन के, हाँ पवन। और नितिन फेस कर रहा है पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वासु। तो वासु का लेफ्ट कौन है? वासु का लेफ्ट बन जाएगा ये वाला। तो इसे फेस कर रहा है कौन? नितिन। तो वासु का लेफ्ट यह कौन है? ये वाला। वासु का लेफ्ट ये वाला। इसे फेस कर रहा है कौन? नितिन। हाँ, और नितिन और अजय के बीच में एक इंसान है। नितिन और अजय के बीच में एक इंसान है, वो है पवन। तो यह भी कर लेते हैं। देखो ये अभी नहीं हुआ। तो कहा था नितिन और अजय, और नितिन फेस कर रहा है पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वासु। तो वासु का लेफ्ट है ये, वो नितिन क्या कर रहा है? और नितिन और अजय के बीच में एक पर्सन है। नितिन और अजय यहाँ भी हो सकता है।
नहीं यहाँ नहीं हो सकता कि वासु होगा ना बीच में, अजय यहाँ हो जाएगा, वासु नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, पवन, पवन हो जाएगा, पवन। हाँ सभी तो हो गया, सिर्फ एक जो जो बचा है ये राकेश है। हाँ पवन, देखते और क्या मांगा है, लैपटॉप वासु, ओके ये तो हो गया। क्या मांगा है, हु इज फेसिंग टुवर्ड्स नितिन, नितिन को कौन फेस कर रहा है, यह नितिन को कौन फेस कर रहा है, चंदू, यह नितिन को कौन फेस कर रहा है, ये आगे वाला, मतलब जो रह गया, कौन रह गया, संतोष रह गया, संतोष, सन, ये है संतोष। तो हु इज फेसिंग टुवर्ड्स नितिन, तो नितिन को कौन फेस कर रहा है, संतोष, और यह क्या है, नितिन को कौन फेस कर रहा है, यह चंदू। तो देख लेना ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में ये होगा, संतोष होगा, ठीक है ना, तो वो सही है। हाँ इसमें कुछ नहीं है, ये ऑप्शन में है भी नहीं, नितिन को चंदू फेस करे, ये ऑप्शन में है भी नहीं। हाँ तो संतोष हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 18 वाला छोड़ दिया मैंने, एक सेकंड, हाँ ये वाला, ये लास्ट है। हाँ 1 2 3 4 5, ये नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है, ये इजी होता है नॉन वर्बल। एक ऐसा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें से ऑड निकालना है। इसमें से 4 ऑप्शन में दे देगा और इसमें से ऑड निकालना है। ये है प्लस, ये है एंड, ये है हैशटैग, ये है हैशटैग, ये है सॉरी ये है हैशटैग, ये है एंड, और ये है प्लस, ये है प्लस, ये है हैशटैग, और ये है एंड, ये है हैशटैग, ये है एंड, ये है प्लस, ये है एंड, ये है प्लस, ये है हैशटैग। चलो इसमें ऑड निकाल दो, और यही है लास्ट, आज का लास्ट वाला। देखो देखो नहीं, करो करो, मैं दूसरा देख रहा हूँ। 18 वाला क्या था, हाँ ये वाला करेंगे। हाँ इसके बाद और एक करेंगे। हाँ देखो ये देखो क्या है, पहले ऑर्डर देख लो। ये प्लस बीच में है, नहीं बीच स्टिच नहीं होगा क्योंकि सर्कल है ना, कहीं भी बीच तो कोई भी हो सकता है। गैप देख लो, इसके एक में एक गैप है, एक गैप है, या तो 3 गैप है, 3 गैप है, एक गैप है, एक गैप है, 3 गैप है, एक गैप है, एक गैप है, 3 गैप है, एक गैप, एक 2 गैप और 2 गैप, एक गैप, एक गैप, 3 गैप। देखो ये वाला हो जाएगा ऑड, क्योंकि यहाँ है 3 गैप 2 गैप, सब में 3 गैप 2 गैप है, सिर्फ यहाँ पे 2 गैप 2 गैप 1 गैप, गैप है GAP बोल रहा हूँ, गैप, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ऑड। और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, यही ऑड हो जाएगा। एक लास्ट है डायरेक्शन का, डायरेक्शन का ये लास्ट है, यही आज करके समाप्त कर देते हैं आज का क्लास। रवीज हाउस इज 25 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ज्वेलरी शॉप। तो रवि का हाउस जो है, रवि का हाउस है 25 किलोमीटर ईस्ट ज्वेलरी शॉप का, ज्वेलरी शॉप का। ज्वेलरी शॉप इज 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बेकरी। ज्वेलरी शॉप जो है 30 किलोमीटर नॉर्थ है किसका, बेकरी का। बेकरी इज 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बैंक। बेकरी का है 40 किलोमीटर
west of bank. Bank is 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ग्रोसरी शॉप. बैंक क्या है? 10 किलोमीटर नॉर्थ इसका ग्रोसरी शॉप का. ग्रोसरी शॉप का है 20 किलोमीटर ईस्ट. ग्रोसरी शॉप का है 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नंदनीस हाउस. Nandini's house is in which direction with respect to Ravi's house? Ravi's house से नंदिनी का डायरेक्शन कहाँ है? घर का डायरेक्शन कहाँ है? चलो बनाते हैं. क्या बनाए? रवि से स्टार्ट करते हैं. ये रवि है, थोड़ा स्पेस ले लेना. हाँ, छोटा रखते हैं. ये रवि का हाउस है. रवि 25 किलोमीटर ईस्ट ज्वेलरी शॉप. रवि हाउस इज 25. अब ज्वेलरी शॉप बनाते हैं. अगर रवि का हाउस 25 किलोमीटर ईस्ट है तो ज्वेलरी शॉप वेस्ट में होगा. तो 25 किलोमीटर वेस्ट में होगा ज्वेलरी शॉप. अब बोल रहा है ज्वेलरी शॉप का है 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बेकरी. 30 मीटर नॉर्थ है तो बेकरी हो जाएगा साउथ में. तो 30 मीटर है क्या? नहीं, किलोमीटर ये है बेकरी. हाँ, फिर बोल रहा है बेकरी का है 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बैंक. ये वेस्ट में है बेकरी, तो ईस्ट में हो जाएगा 40 किलोमीटर ना. ये 25 और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 40 किलोमीटर वेस्ट में है. कौन? बेकरी है, तो बैंक हो जाएगा यहाँ. समझ में है ना? बेकरी है 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बैंक, तो बैंक का वेस्ट में है बेकरी. अब क्या बोल रहा है? बैंक का है 10 किलोमीटर नॉर्थ में है ग्रोसरी शॉप का. तो 10 किलोमीटर नॉर्थ में है तो 10 किलोमीटर साउथ में हो जाएगा ग्रोसरी शॉप का. क्योंकि ग्रोसरी शॉप से 10 किलोमीटर आप जाओगे तब आपको नॉर्थ में जाओगे तब आपको बैंक मिलेगा. ठीक है. अब ग्रोसरी शॉप का है 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नंदिनी. 20 किलोमीटर, इसका आधा कर लेते हैं. 20 किलोमीटर ईस्ट है नंदिनी का हाउस 20 किलोमीटर ईस्ट है नंदिनी का हाउस से ग्रोसरी. क्लियर? अब हो गया. देखो, ये है 20 किलोमीटर, ये है 25, ये 20. हाँ, ओके. तो अब देखो ये कहाँ है? ये विद रेस्पेक्ट टू रवि के हाउस से कहाँ है? साउथ में है. ओके, पर साउथ का ईस्ट में है. साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट तो यहाँ होगा ना, तो ये साउथ वेस्ट में हो जाएगा. साउथ वेस्ट. हाँ, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये वाला ऐसा पकड़ो ना, ये है साउथ, ये है वेस्ट. तो अगर ये रवि का है और ये नंदिनी का हाउस है तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा ना. तो साउथ वेस्ट हो जाएगा. ये कैसा कैलकुलेट किया? ये है 25, ये है 20, ये टोटल है 40, ये है 40 से 25 आ रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा जा रहा है. और ये यहाँ से आ रहा है 20, यहाँ जा रहा है. तो ये तो ऐसा हो गया ना, डायरेक्शन ऐसा हो गया ना. तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. हाँ, थैंक यू और प्रैक्टिस करते रहना.